नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नासिक फाइल्स की, जिसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है। दरअसल बीते दिनों गिरफ्तार किए गए फर्जी तांत्रिक अशोक खरात की फाइल से ऐसे काले चिट्ठे निकल रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। दावा किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर भी खरात के भक्तों में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक खरात अश्लील वीडियो की आड़ में ब्लैकमेलिंग कर करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा था। अब राज्य की महायुति सरकार ने खरात के कारनामों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। सीएम रहने के दौरान नवंबर 2022 में शिंदे मिरगांव के मंदिर में पूजा करने और खरात से भविष्य जानने आए थे। तब उनके साथ मंत्री विखे पाटिल और तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा विवाद चाकणकर को लेकर है, जो खरात की संस्था श्री शिवानिका संस्थान ट्रस्ट में संचालक हैं। शिवसेना यूबीटी की उपनेता सुषमा अंधारे ने आरोप लगाया है कि पहले जब एक संगठन ने खरात पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तब चाकणकर ने अपने पद का दुरुपयोग करके उस संगठन से माफीनामा लिखवाया था। लेकिन चाकणकर ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो केवल सामाजिक कार्यों के निमित्त ट्रस्ट से जुड़ी थी और खरात के निजी जीवन की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं संजय राउत ने कहा कि अमेरिका में जेफरी एस्टीन की फाइलें खुल रही हैं और महाराष्ट्र में कैप्टन अशोक खरात की। एस्टीन ने रसूख की आड़ में शोषण का जाल बुना था और खरात ने भी ज्योतिष की आड़ में वही किया। खरात के पेन ड्राइव में 58 वीडियो हैं। उप मुख्यमंत्री, मंत्री और महिला आयोग के अध्यक्ष सभी की फोटो इस शख्स के साथ है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल अब खुल चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें और कितने चेहरे बाहर आएंगे। सुषमा अंधारे ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं, जिनमें उन्होंने दावा किया है कि चाकणकर संबंधित व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट कर रही हैं। दरअसल कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें रूपाली चाकणकर आरोपी खैरात के पैर धोती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। अंधारे ने आरोप लगाया है कि महिला आयोग के अध्यक्ष ने इस मामले की रिपोर्टिंग करने वाले कुछ व्यक्तियों पर दबाव बनाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। इन आरोपों के आधार पर सुषमा अंधारे ने मांग की है कि रूपाली चाकणकर को महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। जो खुद को ज्योतिषाचार्य बताकर नेताओं, कारोबारियों और सेलिब्रिटीज का भविष्य तय करने का दावा करता था, वही अब गंभीर आपराधिक आरोपों के घेरे में है। खुद को कैप्टन कहने वाले अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, तस्वीरें और चौंकाने वाली होती जा रही हैं। रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार खरात के पास 58 वीडियो क्लिप और 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी को ये जांच सौंप दी है। इस टीम का नेतृत्व महिला आईपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आरोपी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। उनका कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस केस का सबसे चौंकाने वाला सबूत वो 58 वीडियो क्लिप्स बताए जा रहे हैं, जो अब जनता के बीच चर्चा का विषय बने हैं। छापेमारी के दौरान ये वीडियो अलग अलग डिजिटल डिवाइस से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें कुछ वीडियो कथित तौर पर महिलाओं और चर्चित चेहरों से जुड़े भी हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। इन वीडियोस की फॉरेंसिक जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े ब्लैकमेलिंग रैकेट की शक्ल भी ले सकता है। इस बीच एक और मामला सामने आया है। शिरडी में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसे एक फोन नंबर से उसकी आपत्तिजनक तस्वीर भेजी गई और उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे गए। इस मामले में आरोपी के ऑफिस से जुड़े एक कर्मचारी नीरज यादव का नाम सामने आया है। महिला का दावा है कि वो कुछ साल पहले खरात के ऑफिस गई थी और वहीं से उसकी तस्वीरें ली गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि नीरज यादव ये सब अपने स्तर पर कर रहा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस एंगल को गंभीरता से पड़ताल करने में जुटी है। वहीं पुलिस की छापेमारी के दौरान खरात के घर से एक पिस्टल, कारतूस और करीब 6.5 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले 15 सालों में अशोक खरात ने भारी संपत्ति
बना ली है। पुलिस के अनुसार उसकी कुल संपत्ति करीब 150 से 200 करोड़ रुपए के बीच आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक नासिक के पाथडी इलाके में कई जमीनें हैं जिनकी अनुमानित कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा सिन्नर तालुका के मिरगांव और कहंदलवाड़ी में करीब 45 एकड़ जमीन और पाथडी और गौलाने में इस इलाके में 30 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी मिली है जो परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज है। वहीं मिरगांव में इशनायेश्वर मंदिर के पीछे करीब 10 करोड़ रुपए का फार्म हाउस, ओझर एयरपोर्ट के पास जनोरी गांव में करीब 5 करोड़ रुपए की जमीन, नासिक के कर्मयोगी नगर में बंगला और कनाडा कॉर्नर पर ऑफिस और शिरडी में भी करोड़ों की खेती योग्य जमीन है। अशोक खरात नासिक के सिन्नर तालुका के मिरगांव स्थित इशनायेश्वर मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन भी है। इस पद के जरिए उसने सामाजिक और धार्मिक प्रभाव भी हासिल किया। नवंबर 2022 में जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मिरगांव पहुंचे थे तब खरात चर्चा में आया था। इसके बाद उसकी पहचान तेजी से बढ़ी और बड़े लोगों का उसके यहाँ आना जाना शुरू हो गया। हालांकि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता पहले से ही खरात के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जब मौजूदा मुख्यमंत्री की उससे मुलाकात हुई थी तब भी इस पर विवाद हुआ था और सवाल उठे थे कि ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। वहीं अब गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा में है। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। पुलिस की नजर आरोपी के वित्तीय लेन देन, डिजिटल सबूतों और उसके नेटवर्क पर है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये साफ हो सकेगा कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है या इसके पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।